अष्टमी की भी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और अभी तीज का त्यौहार बड़े उत्सव के साथ हरियाणा सरकार ने भी मनाया और अभी महाशिवरात्रि का त्यौहार भी बच्चे अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश की जनता ने मनाया है। मैं सबको बधाई आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। आज हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़े हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक विकास के काम में लगे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व चला है और इस संगठन के पर्व में बूथ से लेके मंडल, मंडल से जिला और जिला से प्रदेश, इस प्रकार की जो नई रचना, नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने की एक प्रक्रिया रहती है, उसके तहत पंचकुला जिला के सभी 9 मंडलों में नए मंडल की कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसी प्रकार से जिला की भी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आज उन सब के साथ ये पहली बैठक रही है और इस बैठक में जो पीछे काम पार्टी के रहे, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात 124वां जो एपिसोड था और ये 100% सभी बूथों पर सुना गया और एक इससे पहले भी 123वां जो एपिसोड था वो भी सभी बूथों पर सुना गया, उसको सरल ऐप पर अपलोड किया गया। आज हरियाणा में 20,629 बूथ हैं। सभी 20,629 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का जो 124वां एपिसोड है वो सब अभी जो हाल में 26 और 27 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में CET का टेस्ट जो हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को देने का काम किया है, घर से लेके सेंटर तक लाना, सेंटर से वापस घर तक छोड़ना और उसकी आने जाने की व्यवस्था करना, इसके लिए मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए नहीं की है। और जिस प्रकार से सरकार ने अच्छा काम किया, उससे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक सेंटर पर सामाजिक संगठनों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सेवा ही संगठन का जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसको मजबूत करते हुए सेवा का कार्य, बच्चों के लिए ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हेल्प डेस्क लगाकर जिस प्रकार का सहयोग किया है, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का भी और सभी सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद करता हूं। और पहली बार हमने पुलिस की तारीफ करते हुए बच्चों को भी सुना और बच्चों के पेरेंट्स को भी सुना और आम जनता ने भी पुलिस प्रशासन की और जो विभाग इसमें लगे थे, चाहे उसमें रोडवेज विभाग जिस प्रकार से बसें लगाई गई, प्राइवेट स्कूलों से जो बसें ली गई उनका जो स्टाफ था और जो अन्य अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में लगे थे, उन सब की प्रशंसा सभी ने की है। ये पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन हमने देखा है। इसके लिए मैं पूरा श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देता हूँ कि उन्होंने जो शुरुआत की थी और जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया था कि घर से जरूरी काम के लिए ही निकलें, कम निकलें, उसका भी रिजल्ट रहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई जाम नहीं लगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बड़ा परिवर्तन इसकी बार CTET के पेपर में देखने को मिला है और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है, अच्छे से उनका पेपर हुआ है। उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं उन सबको भी धन्यवाद करता हूं। और आज आप सबने देखा है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बहस लोकसभा में चली और विपक्ष का जिस प्रकार का रवैया है, वो बाधा डालते रहते हैं और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूरे विस्तार से सभी बातों को रखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ी साजिश से जो आतंकवादियों को
पालने का काम करते हैं। जो पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद एक बहुत बड़ी साजिश जो पहलगाम के अंदर उन्होंने रची और धर्म का नाम लेकर जिस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया, उसका पूरा विस्तार से लोकसभा में रखा है। फिर भी विपक्ष उस पर तरह तरह के राजनीतिक आरोप लगाते हुए लोकसभा की कार्रवाई को विवादित करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है हमारी भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में, जो कल 3 आतंकवादियों को मारने का काम किया है, उसके लिए भी मैं अपनी सेना को सलाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो बात रक्षा मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कही थी कि जो भी आतंकवादी सोच रख के भारत की भूमि पर कदम रखेगा उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम करेंगे, और उसी प्रकार की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से ये सावन का महीना है और बहुत सारे के सरकार की योजनाओं का किसी गरीब परिवार को कोई सुविधा उसकी नहीं मिली है, तो उसको भी हम दिलवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा अभी मोर्चों का गठन होना है और उस मोर्चे का गठन भी हम अच्छे से जल्दी से करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को कोई न कोई पार्टी में जिम्मेवारी के साथ उनको काम करने का मौका मिले, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। अध्यक्ष जी, विधायकों की बैठक होने जा रही है, जहां जहां पर जो बीजेपी सीटें हारी उस पर भी चर्चा की जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं? आज 3 बजे विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री जी की और संगठन की ये सोच है कि जो 42 सीटें जहां हमारे विधायक नहीं हैं, वहां पर जो जीते हुए विधायक हैं वो अपनी विधानसभा को तो देखेंगे, एक और विधानसभा उनको देने का काम करेंगे और वो विधानसभा उस जिले से बाहर की रहेगी, ताकि सरकार का और संगठन का दोनों का समन्वय होके और तेज गति के साथ विकास के काम हो। किसी भी विकास के काम में कोई रुकावट है तो वो विधायक वहां जाके उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, और किसी कार्यकर्ता का कोई काम है तो वो विधायक के नाते, सरकार के नाते उनके बीच में जाके काम करने का मौका उसको मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, कल विपक्ष कह रहा था कि अगर ये सत्र पहले बुला लिया जाता तो आतंकवादी पहले ही मार दिए जाते, क्या किस तरह देखते हैं इस बात को? ये जिस प्रकार की वहाँ भौगोलिक परिस्थिति है और वो आरोप लगाते हैं, जब जो विपक्ष के लोग आरोप लगाने का काम करते हैं, जब उनका शासन था उस समय भी देश में बहुत सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएं घटी और कभी भी उन्होंने सिवाय शिकायत करने के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान की शिकायत करते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 के बाद, कभी भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी पाकिस्तान की शिकायत करने का हमने काम नहीं किया। हमने उसका जवाब देने का काम किया। चाहे पहलगाम की घटना हुई, चाहे उरी की घटना हुई, जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि किसी आतंकवादी ने जिस प्रकार से की है उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है और अच्छे से दिया है। उनको सबक सिखाने का काम किया है। और जो बहुत सारे गैंग चलते थे, पत्थरबाजी के गैंग चलते थे, बहुत सारे ऐसे काम चलते थे, उन सब पर रोक लगाने का काम किया है। आज जम्मू कश्मीर में अच्छा वातावरण है, अच्छे विकास के कार्य हो रहे हैं। और अभी आप सबने देखा होगा किस प्रकार से रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत सारी सरकारों ने सोचा होगा, लेकिन पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वंदे भारत ट्रेन चालू हुई है और दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज एफिल टावर था उससे भी 20 मीटर ऊंची हाइट पर जो पुल बना के और रेलवे नेटवर्क का काम शुरू हुआ है। और एक बहुत बड़ा जो तार के ऊपर एक पुल बना है, मैं खुद उसको देख के आया हूँ, मैं उस ट्रेन में सफर करके आया हूँ। बहुत अच्छे काम विकास के जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता भी अमन और शांति चाहती है।